हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट। और आज की क्लास हमारी सेमेस्टर थर्ड यानी कि ब्लास्टिंग देख रहे थे। ब्लास्टिंग प्रैक्टिस इन माइंस, इन ओपन कास्ट माइंस या माइंस। ऑलमोस्ट हमने एक्सप्लोसिव क्या होता है, क्या इसके पार्ट्स है, क्या इसकी क्लासिफिकेशंस है, ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हुए हैं। तो आज की हमारी जो मेन टॉपिक रहेगी वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। बेसिक कंसेप्ट हम लोग को मिल गया 2-3 क्लास में, बेसिक कंसेप्ट। अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। ओके, तो एक व्यू थोड़ा सिलेबस को ले लेते हैं। तो हम लोग किस में थे? थर्ड सेमेस्टर में थे, डिप्लोमा इन माइनिंग थर्ड सेमेस्टर। और जो बंदे नए हैं या फिर हमारे लेक्चर्स को फर्स्ट टाइम्स देख रहे हैं, तो उनसे मैं अपील करूंगा कि आप एग्जैक्टली किसी एक वीडियो को लेके सोच रहे हैं कि कंसेप्ट आपका अपना पूरा कर ले, तो ये होने वाला नहीं है। आपको पूरी कंसेप्ट लेनी है माइनिंग की, तो स्टार्टिंग से सारे वीडियोस को आपको देखना होगा। बीच में उठा के अगर आप पूछा जाए कि शत्रुघ्न ने क्या किया या शत्रुघ्न किसका भाई था, तो आप बता नहीं पाओगे। उससे पहले आपको राम जानना होगा, और राम से जानने से पहले भी राजा दशरथ जानना होगा। राजा दशरथ जानने से पहले भी आपको उनके वंशज के बारे में जानना होगा। देन आफ्टर आपका सटीक आंसर शत्रुघ्न कौन थे और क्या किए थे ये आपको पता चलेगा। ओके, सेम इट इज। आप एक दो लेक्चर्स या एक दो क्लासेस को देख के आप पूरी कंसेप्ट नहीं ले सकते। मैं शुरू से कह रहा हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस देख रहे हैं सर, तो एक दो वीडियोस को देख के आप पूरी कंसेप्ट, और एक दो वीडियो देख के आप अपनी मतलब किसी भी व्यक्ति को जज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वीडियो या कंसेप्ट लेना है तो आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। ओके, एनीवेज टू दी सिलेबस में आते हैं। तो सिलेबस में ऑलमोस्ट हम लोग थर्ड सेमेस्टर कवर कर रहे थे। थर्ड सेमेस्टर में ओपन कास्ट चैप्टर चल रही है, ओपन कास्ट माइनिंग चल रही है। ओपन कास्ट की चैप्टर्स में हम लोग कहाँ पे थे? एक्सप्लोसिव में। ठीक है, और एक्सप्लोसिव में पहला द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सप्लोसिव हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस, ये शॉर्ट व्यू हम लोग देखे हुए थे। और देन आफ्टर एनफो के बारे में। ओके, उसके बाद स्लरी इमल्सन, साइट मिक्स्ड स्लरी, एलओएक्स, ये सब देखना है। यानी कि ओवरऑल आपको एक्सप्लोसिव देखना है ओपन कास्ट का। तो नाउ आज की हमारी टॉपिक रहेगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस। तो एक बार फिर से क्लासेस को रिमाइंड करते हैं एक्सप्लोसिव से। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लोसिव। मैंने एक चार्ट बना के आपको एक्सप्लोसिव बताया था कि एक्सप्लोसिव कितने तरीके से होते हैं और क्या क्या उनकी क्लासिफिकेशन है। तो एक्सप्लोसिव दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव, हाई एक्सप्लोसिव, हाई एक्सप्लोसिव। सेकेंड वन इज लो एक्सप्लोसिव, जिसको हम लोग हाई एक्सप्लोसिव को परमिटेड एक्सप्लोसिव और ये नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव। ओके, लो एक्सप्लोसिव, लो एक्सप्लोसिव। और लो एक्सप्लोसिव में क्या आएगा भाई? सिंपल सा वन वर्ड आंसर में अगर पूछा जाए कि लो एक्सप्लोसिव का एग्जांपल दीजिए, तो गन पाउडर। ओके, गन पाउडर। तबीयत खराब है। ओके, अब हाई एक्सप्लोसिव में भी हम लोग क्लासिफिकेशंस देखे थे। पहला परमिटेड, सेकेंड वन इज नॉन परमिटेड। परमिटेड एक्सप्लोसिव परमिटेड
एक्सप्लोसिव, इसमें भी हम लोग क्या क्या देखे थे, P1 परमिटेड 1, P2 परमिटेड 2, P3, P4 एंड लास्ट वन इज P5 एक्सप्लोसिव ये। और नॉन परमिटेड में, नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव में इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एन बेस्ड एक्सप्लोसिव यानी कि अमोनिया नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव, EXP लिख दीजिए। देन आफ्टर एनजी बेस्ड एक्सप्लोसिव यानी कि नाइट्रोजिलेटिन बेस्ड एक्सप्लोसिव। अमोनिया नाइट्रेट में क्या आ जाएगा, पहला आपका एनफो अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल आ जाएगा, स्लरी आ जाएगा, SLURRY, लास्ट वन इज इमल्सन, EMULSSION, इमल्सन। ठीक है, बोर्ड में आ रही है ना, कैमरे में कैप्चर। चलो फिर ठीक है, लास्ट वाला शायद, तो लास्ट वाला में एनफो स्लरी इमल्सन। ओके, और एनजी बेस्ड में डायनामाइट आएगा, एनजी बेस्ड में डायनामाइट ब्लास्टिंग जिलेक्टिन BG और ओपन कास्ट जिलेटिन 1 2 3, ब्लास्टिंग जिलेटिन, डायनामाइट एंड ओपन कास्ट जिलेटिन, ये आपका नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव। और एक चीज पहले नोट डाउन कर लीजिए, चार्ट को फिर से प्रिपेयर कर दिया है, आप इसको फिर से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ज्यादा देर तक ऐसा नहीं रह पाएगा, फिर ये अपना पोजीशन में आ जाएगा। चलो, वेरी गुड। अब रहा कि सर ओपन कास्ट में कौन से एक्सप्लोसिव यूज्ड होते हैं। ओपन कास्ट में ओनली नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव, जिसमें कि एन बेस्ड एक्सप्लोसिव भी आएंगे और एनजी बेस्ड भी एक्सप्लोसिव आएंगे। परमिटेड एक्सप्लोसिव कहाँ यूज होगा, ओनली ऑन अंडरग्राउंड के कंडीशंस में। तो हमारा जो सिलेबस है वो क्या पूछा गया है, वो पूछा गया है एन बेस्ड और एनजी बेस्ड। एन बेस्ड में पहला एनफो के बारे में हमें पढ़ना है, पहला हमें एनफो के बारे में पढ़ना है। इनके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, कैसे इसको यूज करते हैं, इसके क्या मेरिट है, डिमेरिट है, इसका यूजेस है, और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे बनती है, समथिंग सारा चीज देखेंगे एनफो के बारे में। तो आज की क्लास हमारी एनफो रहेगी। एनफो शुरू करने से पहले हम लोग एक्सप्लोसिव का डिफिनेशंस हो गया था, लेकिन हाई एक्सप्लोसिव और लो एक्सप्लोसिव का डिफिनेशंस नहीं हुआ था। तो ये दोनों को डिफिनेशंस करते हुए एनफो की ओर हम लोग निकलेंगे या फिर चलेंगे। ओके, चार्ट को अगर फिर से आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और इससे पहले भी हम लोग ने ये चार्ट प्रिपेयर किया था। ओके, अब मैं रफ करता हूं। अच्छा, ये परमिटेड मीन्स क्या, परमिशंस। और परमिशंस कौन देता है, परमिशंस कौन देंगे, एक्सप्लोसिव को यूज करने के लिए, या फिर क्या इंटीग्रेंट है एक्सप्लोसिव में, कैसा कंडीशंस में यूज करेंगे, ये परमिशंस कौन देंगे। सिंपल DGMS। अगर नहीं कुछ आता है तो सिंपल सा DGMS ही सारे एक्सप्लोसिव को परमिशंस देते हैं कि कौन सी एक्सप्लोसिव आपको यूज करना है। ठीक है, अब डिफिनेशंस आते हैं हाई एक्सप्लोसिव। हाई एक्सप्लोसिव मीन्स क्या, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, जिसकी वेलोसिटी
वेलोसिटी ऑफ डिटोनेटर ज्यादा है, जो ज्यादा माल तोड़ के हमें देगा उसी को हाई एक्सप्लोसिव, और लो एक्सप्लोसिव जो कम माल तोड़ के देगा, जिसका वेलोसिटी ऑफ डिटोनेटर कम रहेगा, स्ट्रेंथ कम रहेगा। सिंपल। ओके, तो मैं डिफिनेशन कर देता हूं, नोट डाउन कीजिए, क्लास लंबी चलेगी इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी। ओके, नाउ आप नोट डाउन कीजिए। इसमें उस तरह का कुछ खास बातें हैं नहीं कि आपको बताना होगा, और हमारे टाइम पे एग्जाम में पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन हाई एक्सप्लोसिव एंड लो एक्सप्लोसिव, बट अभी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए इसलिए मैंने ये करवा दिया। ओके, नोट डाउन करिए। तो चलिए देखते हैं हाई एक्सप्लोसिव द इफेक्ट ऑफ एक्सप्लोजन, ब्लास्ट होना, एक्सप्लोजन एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं VOD। वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशंस हमेशा याद रखिएगा, ये 2500 मीटर पर सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए। 2500 पर मीटर सेकेंड से ये कितने तक जाते हैं, 7500 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये मिनिमम है, इतना होनी चाहिए ताकि एक्सप्लोजन अच्छे से हो सके, आपका मटेरियल अच्छे से ब्रेकिंग किया जा सके। ओके, द इफेक्ट ऑफ एक्सप्लोजन एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव इज वेरी हाई। जाहिर सी बात है, हाई एक्सप्लोसिव है तो सब हाई होगा। इन दिस एक्सप्लोसिव आर फायर्ड बाय, किससे फायर करते हैं, डिटोनेशन से। फायर्ड किससे होता है, इलेक्ट्रिक शॉक, फ्यूज, डिटोनेशंस, समझ में आ रहा है ना। और लो एक्सप्लोसिव किससे फायर होता है, चिंगारी से। उसमें क्या देते, इग्नाइशन सिस्टम चलता है, मतलब पलुता, मैंने बताया था ना, पलुता को अब अगर आग दे तभी वो फायर होगा। सेम इट इज लो एक्सप्लोसिव में चिंगारी से फायर होती है, और उसमें कोई इलेक्ट्रिक वेव्स या इलेक्ट्रिक डिटोनेशंस नहीं जाती है, ठीक है, इसलिए ये पॉइंट लिखा गया है। इन दिस एक्सप्लोसिव आर फायर्ड बाय द डिटोनेशंस एंड द केमिकल रिएक्शंस ऑफ केमिकल इंटीग्रेंट। ये केमिकल इंटीग्रेंट है। केमिकल इंटीग्रेंट हाई एक्सप्लोसिव में यूज होता है और लो एक्सप्लोसिव में मैकेनिकल इंटीग्रेंट यूज होता है, बताएंगे, ठीक है। तो केमिकल इंटीग्रेंट में क्या क्या आ जाएंगे, बताइए तो। केमिकल इंटीग्रेंट में क्या आएंगे, सैनिटाइजर आएंगे, फ्यूल आएंगे, और अमोनियम नाइट्रेट भी यूज होता है, वाटर रेसिस्टेंस, वो भी केमिकल इंटीग्रेट है। और अगर जानना हो तो केमिकल इंटीग्रेट में और आपका आ जाएगा फ्यूल, तो मैंने बता दिया, सैनिटाइजर भी बता दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो भी आ जाएंगे। ओके, तो कहाँ थे, इन दिस ऑफ एक्सप्लोसिव आर फायर्ड बाय द डिटोनेशंस एंड द केमिकल रिएक्शंस ऑफ केमिकल ingredient of explosive is done with the high velocities and propagate instantaneously। ओके, तुरंत, बहुत कम समय में ये प्रोपोगेट मतलब क्या, या फैल जाना, प्रोपोगेट मतलब फैल जाना ही होता है ना, प्रोपोगेट उड़ाना, फैल जाना, यही सब, ठीक है। तो बहुत कम समय में ये, ठीक है। देन आफ्टर डिटोनेशंस, जब डिटोनेशंस करते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम कैसे प्रोपोगेट होता है, बताइए। अगर आप एक बैलून ले तो वो प्रोपोगेट कैसे होगा, फैलेगा कैसे, ब्लास्ट कैसे होगा, एक्सप्लोजन कैसे होगा, जब
फैलेगा कैसे? एक बेलून सिंपल ले लीजिए, तो उसमें क्या हवा डालना होता है ना, तभी तो वो फैलता है ना। तो सेम इट इज यहाँ, जब हवा एक्सेस हो जाती है तो वो ब्लास्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आफ्टर जब डिटोनेशंस करते हैं तो जो उसका केमिकल कंपाउंड होता है ना, द केमिकल कंपाउंड ऑफ वॉल्यूम ऑफ द एक्सप्लोसिव कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू गैसेस, वो गैस में जो कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, जब डिटोनेशन डालते हैं और केमिकल जो कंपाउंड होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किस स्टेट में? पहले क्या था, पहले सेमी लिक्विड में था या फिर लिक्विड स्टेट में था, अब क्या हो गया, गैसेस स्टेट में आ गया। भाई आप ये जार ले लो, सपोज माइंस है तो माइंस से ले लेते हैं, ठीक है। माइंस ले लिए, ठीक है। इसमें लिक्विड डाल दिए, किस लिक्विड, अरे एक्सप्लोसिव का लिक्विड डाल दिए, ठीक है। ऊपर से स्टेमिंग वगैरह माफल ब्लास्टिंग है तो C2 डाल दिए। अब जब जैसे ही इसमें डिटोनेशन डालते हैं तो ये केमिकल किस स्टेट में है, ये जो केमिकल है किस स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में या फिर सेमी लिक्विड स्टेट में। लेकिन जैसे ही इसमें शॉक डालते हैं, इलेक्ट्रिक डिटोनेशन से इसको ब्लास्ट करवाते हैं, तो ये क्या किसमें चेंज हो जाता है, गैसेस। और जहां गैसेस चेंज हुआ तो गैस तो बाहर निकलना जाहिर सी बात है चाहेगा, और बाहर अगर ये नहीं निकल पाता है तो फिर क्या करेगा, दरार करेगा, बाहर निकलने की कोशिश के लिए ये दरार करेगा। और यहाँ चारों तरफ आपका कोयला है या फिर ओबी है, तो कहीं ना कहीं बाहर निकलने के लिए ये चाहेगा और तोड़ देता है। नहीं निकल पाता है तो टूट जाता है, यानी कि क्रैक कर देता है। यही तो फंडा है एक्सप्लोसिव का, ठीक ना। तो कन्वर्टेड इनटू गैसेस एट ए वेरी हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स। इतना हाई और प्रेशर्स क्रिएट करता है कि वो पूरी ओबी को या कोयला को तोड़ देती। तो ये आपका हाई एक्सप्लोसिव हो गया। और हाई एक्सप्लोसिव का एग्जाम्पल बिल्कुल देना चाहिए। एग्जाम्पल आप क्या देंगे, एन बेस्ड एक्सप्लोसिव और एनजी बेस्ड एक्सप्लोसिव एग्जाम्पल देंगे तो आपका नंबर और एग्जामिनर समझता है कि हाँ बंदे को आता है, इसलिए एग्जाम्पल दे रहा है। तो आप प्लीज नोट डाउन कीजिए। देन आफ्टर हम लोग लो एक्सप्लोसिव में चलेंगे। आई थिंक आज इन्फो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। मेरे को लगता है इन्फो के लिए 1 घंटे की क्लास लेनी होती है। बहुत लंबा टॉपिक है इन्फो। ओके, नोट डाउन हो गया। अपना क्या करो कि वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। हमें इन्फो तक पहुंचना है तो थोड़ी फास्ट चलनी होगी। ओके, चलिए। ओके, नाउ लो एक्सप्लोसिव प्लीज नोट डाउन, फिर बात आते हैं समझाने के लिए। ओके, इसमें आप एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं। इट इज इग्नाइट बाय सेफ्टी फ्यूज। इट इज इग्नाइट बाय सेफ्टी फ्यूज।
इट इज इग्नाइटेड बाय सेफ्टी फ्यूज। बताएंगे सेफ्टी फ्यूज क्या होता है। और चलो चलते हैं लॉ एक्सप्लोसिव को कैसे डिफाइन करना है। द इफेक्ट ऑफ एक्सप्लोजन एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशंस यानी कि तोड़ने का जो वेलोसिटी प्रभाव, और उसमें क्या था वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशंस प्रोपोगेशंस, और उसमें क्या था डिटोनेशंस और इसमें प्रोपोगेशंस। डिटोनेशंस यानी कि डिटोनेटर के द्वारा उसमें ब्लास्टिंग करते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोजन एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशंस ऑफ ए फ्लेम इज लो इन दिस केस। इसमें वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशंस इज फ्लेम, समझे। फ्लेम मतलब क्या, बर्निंग, जो जलता है ना। गैस क्या होता है, गैस अगर आप एलपीजी गैस यूज करते हैं खाना बनाने के लिए तो क्या होता है उसमें बताइए। तो गैस जलता है, वो गैस जलाना इज ए लोकल लैंग्वेज हो गया। जलाना किसको बोलते हैं, लकड़ी को जलाना बोलते हैं। तो गैस वहां पे क्या होगा, फ्लेमिंग करना, फ्लेम। गैस फ्लेमिंग करता है, जलता नहीं है। तो फ्लेम, दिस इज फ्लेम, मोमबत्ती फ्लेम होता है, जलता नहीं है। ओके, द इफेक्ट ऑफ explosion energy and velocity of propagations of a flame is low in this case. Explosives are generally fired by the ignitions and the chemical reactions of mechanical mixtures of the substance of explosive is done by the high rate of compositions and particles of the explosive body burn at their surface। मतलब उसमें क्या था, केमिकल मिक्सचर था, इसमें क्या है मैकेनिकल मिक्सचर से। और मैकेनिकल मिक्सचर किसका है, फ्यूल का है, ऑयल का है, फ्यूल का है। और मैकेनिकल मिक्सचर इसमें और किसका आ जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सेंसिटाइजर भी। ओके, तो मैकेनिकल मिक्सचर हो गया। Explosives are generally fired by the ignitions and the chemical reactions of the mechanical mixtures of a substance of the explosive is done by high rate of compositions and particles of the explosive body burn at their surface. Okay, both the pressures and temperatures of the release gases are gradually built up। तो सेम इट इज, आप लो एक्सप्लोसिव में इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। नीचे एक लाइन है, इट इज इग्नाइटेड बाय सेफ्टी फ्यूज। इग्निशंस किसमें यूज होता है, उसमें हम लोग क्या डिटोनेटर के थ्रू से इग्निशंस, आग लगाना किससे, सेफ्टी फ्यूज से। सेफ्टी फ्यूज, ये इग्निशंस बाय दिस वन, सेफ्टी फ्यूज। प्लीज नोट डाउन, मैं थोड़ा जल्दी में भी हूं। अब हम लोग चलते कहां पे, अब हम लोग चलते एनफो पे। और एक फ्लो में बहुत अच्छी से हर काम होता है, बट फिर से अब हमें स्टार्टिंग करना होगा, फिर से बताना होगा। तो फ्लो में लाने के लिए फिर से हमको मेहनत करना होगा दोबारा, क्योंकि आज की क्लास यही समाप्त करेंगे, जाना है मेरे को। और जितना जल्दी हो सके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल आप कैसे छोड़ दिए, एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल गन पाउडर। ओके, गन पाउडर। और गन पाउडर में क्या क्या रहता है, कार्बन प्लस सल्फर प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ये भी बताया भी था कितने परसेंट में और क्या क्या परसेंटेज है, 75%, 75%, 5%, 10%। रैपिड कॉम्बिनेशंस होता है। आप मूवीज में या फिल्मों में देखे होंगे कि जो एक्सप्लोसिव यूज करता है वो
चिंगारी आग पकड़ती है ज़्यादा। वो किस लिए? क्योंकि लो एक्सप्लोसिव का यूज होता है, इसलिए। मेरे को पढ़ाना था, कंटिन्यू आगे क्लास करना था, लेकिन क्या बोलूँ, जाना है, इसलिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा N4 रहेगा। आप हेडलाइन डाल दें ताकि हम लोग N4 अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, यही आपका सिलेबस में है, इसी के बारे में पढ़ना है। N4 नोट डाउन प्लीज। कंप्लीटेड। मैं तब तक रेडी हो जाता हूँ, आप लोग नोट डाउन कीजिए। हाँ, और कुछ बातें। हाँ, आप लोग कंटिन्यू क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए। समझ में आए तो आप थैंक्स बोल सकते हैं, और समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि काइंडली सर और थोड़ी मेहनत करके हमें बताइए, तो मैं मेहनत करने के लिए भी रेडी हूँ। एग्ज़ाम आई थिंक फरवरी या मार्च, जनवरी या मार्च के, नहीं, जनवरी या फरवरी के बीच में सेमेस्टर उम्मीद है होने को है, फर्स्ट सेमेस्टर। और सेकंड थर्ड आप देख लेना, नोटिफिकेशंस 1 महीना पहले मिल जाएगी आपको। पढ़ते रहिए। माइनिंग में अगर एडमिशन्स कराए हैं तो इंटरेस्ट के साथ आप पढ़िए और हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इसलिए बने रहिए क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों को मर्ज करते हुए क्लासेस या फिर जो भी एजुकेशंस या बताना चाहिए वो हम लोग बताते हैं। हम लोग क्या, मेरे साथ जो कैमरामैन है वही उसकी भी योगदान रहती है कैमरे को पकड़ने में, ठीक ना, इसलिए। तो प्रैक्टिकल के साथ साथ अगर आप थ्योरी क्लास करते हैं तो पढ़ाई और भी हसीन हो जाएगी और भी आपको कंसेप्ट मिलेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पीरियड में उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, यूट्यूब या फिर कैमरे उमरे मोबाइल उतनी थी नहीं, तो हम लोग प्रैक्टिकल रेयर केस में देख पाते थे। कॉलेज के द्वारा विजिटिंग पे जाते थे, बट ओनली 1 डेज, पूरी साल में एक ही बार विजिटिंग होता था। तो एक बार में आप कितने माइंस को रीड कर लेंगे, क्या देख लेंगे एक दिन में। फिर आपको जब वोकेशनल ट्रेनिंग आता है तब आपको देखने को मिलता है, तो उस समय बताने वाला कोई है रहेगा नहीं और बताएगा भी नहीं, ठीक है। मैं हूँ, इसलिए आपको कोई वरी की, डोंट अबाउट एनी वरीज, सो प्लीज कंटिन्यू विथ माय वीडियोस। एंड इफ अगर आपको लगे कि सर ने अच्छे या पंकज सर ने अच्छा से बता रहे हैं या कर रहे हैं, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए भाई। रेवेन्यू जनरेट तो बहुत दूर की बात है भाई, इसमें पैसे बनाना बहुत टफ काम है। आपका सब्सक्राइबर 1000 होना चाहिए। 1000 आप एज इट इज इधर उधर से कर लेंगे सब्सक्राइबर, ठीक ना, लेकिन व्यू होना चाहिए 4000 प्लस। वीडियो की जो व्यू होती है घंटे 4000 घंटे से प्लस चलना चाहिए, तब मोनिटाइज होता है। उसके बावजूद भी पैसे नहीं बनेंगे। आपका मोनिटाइज हो जाने के बाद जितने मिनट्स वीडियो चलते हैं तब जाके बहुत, मतलब 5 साल 6 साल लग जाएगा भाई। तो मोटिव तो है नहीं कि पैसे कमाना या फिर
पॉपुलर होना, बस इज इट एज इट इज हमारी रिवीजन हो जा रही है और आप सभी के बीच एक पंकज केवट कोई बंदा है कि ये माइनिंग से रिलेटेड समथिंग बताता है, तो ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगता है हमें। और कोई फोन करके एग्जैक्टली बोले, तारीफ करे, तारीफ क्या बताए कि सर आपका जो लेक्चर है बहुत इफेक्टिव रहा, अच्छा लगता है, तो प्राउड फील होता है कि हाँ भाई हम भी धरती में हैं, तो ऐसे ही सांस लेने या सांस छोड़ने के लिए नहीं है, कुछ है, कुछ वजूद बन रहा है, इसलिए। एनीवेज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तबीयत खराब है तबीयत हमारी खराब है, जल्दबाजी में हूँ। ओके, बाय बाय बाय।